सर फर्क डाला गया, बल्कि फर्क की बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये फर्क शायद अब मिट ना सके। इसके देखें, इसमें एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारी सहाफत के अंदर सियासत की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। हमारा मीडिया धड़ों में बढ़ चुका है। हमारा हुकूमती एक वक्त में जब हमारी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो एक ग्रुप होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा था और एक उसका मुखालिफ होता है। जिस वक्त में जिस ग्रुप की जो हुकूमत होती है, हुकूमत में हो, पावर में हो, तो वो ग्रुप जो है वो थोड़े से अच्छे माहौल में होता है, अच्छे अपनी मराहत ले रहा होता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है वो बेचारे नौकरियों से जा रहे होते हैं, प्रोग्राम से फारिग हो रहे होते हैं, उन पे सेंसरशिप लग रही होती है, उनके प्रोग्राम, जैसे खलील साहब ने फरमाया कि ऑफर लेटर मतलब टर्मिनेशन लेटर पड़ा हुआ होता है। मसला सारा का सारा यहाँ पे आता है जनाब कि जहाँ बात आती है मराहत की, यूनियंस की बात कर लें, सहाफ़ियों की बात कर लें, प्रेस क्लब्स की बात कर लें, हम सहाफ़ी तंजीमें या यूनियंस जो भी हैं, या जो अगर बात करें बिल्कुल वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट की, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए यूनियंस बनी, एक इत्तेहाद कायम किया गया, तुम्हारी आवाज़ ऐवान तक नहीं जाती, मालकान तक नहीं जाती, हम पहुंचाएंगे। लेकिन बात यह कि वो एक वेलफेयर का काम था। जब वेलफेयर के काम में मराहत आ गई तो मराहत की मामले में खिदमत जो वो पीछे रह गई। आज अगर हम आम आदमी समझता है अगर कि मैं गैर महफूज हूं तो मैं प्रेस क्लब पे जाके अपने लिए कोई एहतजाज करूंगा, अपनी कोई आवाज दूंगा, तो लोग मेरी आवाज सुनेंगे। लेकिन आज का अलमिया ये है कि वो जो प्रेस क्लब्स वाले हैं, जो अहदेदारान हैं, वो अपने सहाफ़ी की भी मिल्कियत करने से इनकारी हैं, बावजूद इसके कि सहाफ़ी हजरात अपनी बीमारियों, अलालत, अपने बच्चों की बीमारियों, बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके जो मामलात हैं बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं। लेकिन आदिल, तखसीस भी तो खत्म हो गई है ना, आप सहाफ़ी की पहचान भी तो मुश्किल हो गई है। एक वो सहाफ़ी, आप उसको सहाफ़ी शुमार करेंगे जो किसी डेली परचेस से मुंसलिक है, वो सहाफ़ी आप शुमार करेंगे जो किसी चैनल से वाबस्ता है, सैटेलाइट चैनल से वाबस्ता है। अब सहाफ़ियों की एक नई पौध आई है, जो डिजिटल मीडिया का आदमी है वो भी अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है, जो किसी वेबसाइट को चला रहा है वो भी अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है। ये गैप भी क्रिएट किया गया ना, इस गैप का फायदा किसको हुआ? इस गैप का अगर मैं फायदा देखें, हर हादसे का, हर वाकये का, हर काम का एक बेनिफिशियरी, एक अक्यूज्ड होता है, एक मुतासिर होता है, उसका फायदा उठाने वाला होता है। जब ये तखसीस हुई, तकसीम दर तकसीम बढ़ी, तो जो करप्ट हुक्मरान है, अफसरान है या उद्दारान है, जो भी है, इसका फायदा किसको हुआ? उनको हुआ। आज आप ये देखें ना, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अखबार कितने होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई चंद सौ से ज्यादा हो सके, लेकिन रजिस्टर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब छप कितने रहे ये तो। लेकिन आप ये देखें कि पीडीएफ खबरें कितनी आ रही हैं। अब आप ये देखें ना कि जब आप उसमें तफरीक कर ही नहीं सकते, और हर बंदा अपने आप को, अब सहाफ़ी अगर अपने आप को बहुत बड़ी बला समझना शुरू कर दे, सहाफ़ी इलाके में जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के बजाय डीसी साहब के पास बैठा हुआ हो, एसपी साहब के चक्कर लगाता रहे, और वो खुद इलाके का बदमाश बन जाए, इलाके के ताजिर यूनियन का भी अहदेदार बन जाए, इलाके में वाटर कमेटी का भी अहदेदार बन जाए, तो फिर वो सहाफ़ी तो ना रहा ना जनाब। अच्छा, लेकिन